अचानक सीरियस कैसे हुए बापू? सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हाँ। और मंगलवार को दोपहर के बाद हम्म। नीता वैद्य जी का परामर्श आया कि आप जो है पीपल के 5 पत्ते तोड़ के हम्म। और उसको उसका जूस बना के बापू को दे दीजिए। आपको ठीक है। बोले? नहीं, हमें नहीं बोले, हमें क्या बोलेंगे, मतलब अच्छा। वहाँ जो आश्रम के भाई थे हाँ। उनको बोले कि आप उनको पिला दीजिए। हम्म। अब उसके बाद पी लिए बापू। बापू को पीने के बाद से प्रॉब्लम होने लगी। हम्म। वायु इतना ज्यादा हो गया कि हम्म। बार बार डकार आए, बहुत ज्यादा डकार आती थी। हम्म। और बापू को कुछ मतलब अंदरूनी रूप से अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। हम्म। तो बापू ने कहा कि ऐसा है कि आ, 3 बजे तक तो ट्रीटमेंट ही हुआ था बापू का। फिर हम्म। रात में एक ट्रीटमेंट होता। तो बापू ने कहा ऐसा है कि अभी रहने दो ट्रीटमेंट। नहीं हम्म। लिए फिर। अच्छा। और रात में हुआ ये कि 9 बजे के आसपास बापू का चलना मुश्किल हो गया। हम्म। वो पीपल लेने के बाद वायु इतना ज्यादा बढ़ गया कि घुटनों में जाके रोक लिया। अब बापू चल छड़ी पकड़ के चलने लगे। तो बापू बोले कि ऐसा क्यों हो गया। हम्म। और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया। फिर बापू खुद ही बोले कि वायु इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से दिक्कत हुई है, सवेरे तक देखना खत्म हो जाएगा। हम्म। तो सवेरे वास्तव में खत्म भी हो गया। फिर बापू बिना जो है छड़ी के चले। हम्म। और फिर क्या हुआ कि 9 बजे मुझे बुलाए, बोले कि मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर गया है। हम्म। तो क्या कारण है। तो हमने कहा, अब मुझे समझ में ना आया कि ऐसा क्यों हो गया, ऑक्सीजन लेवल गिरने का तो कोई कारण बनता नहीं है। हम्म। तो फिर मैं बड़ा सोच विचार किया तो मुझे समझ में आया कि ये जो वायु ज्यादा हो गई थी, जो घुटने में फंसी थी, हम्म। वही जब आगे की ऊपर की तरफ बढ़ी तो फेफड़ों के पास जाके वहां पे जाम किया। हम्म। जब वहां जाम किया तो ऑक्सीजन लेवल, जो फेफड़े ठीक से काम करने चाहिए वो थोड़े कम काम करने लगे। तो ऑक्सीजन लेवल गिर गया। हम्म। तो हम यही बात फिर बापू को बताए। बापू बोले कि चलो कोई बात नहीं, मेरी रिकवरी हो रही है। हम्म। और शाम तक तो फिर दर्द उनको शुरू हो गया बापू जी को। हम्म। फिर बापू बोले कि चलो अब हम एम्स जा रहे हैं। तो बापू एम्स चले गए। अब एम्स बापू में ये खुद लोग, बोले कि मैं एम्स जाना है? हाँ बापू, वो जो लड़के अंदर में है ना, हाँ। उन्होंने बोला कि घंटी बजाइए, क्योंकि कोई व्यवस्था थी नहीं पुलिस वालों को बुलाने के लिए। हम्म। तो घंटी बजा के फिर पुलिस वालों को बुलाया गया। फिर बापू एम्स के लिए पहले तो आ गए। फिर बापू जाने के लिए तैयार हुए। हम्म। फिर बापू मना कर दिया, नहीं अब मैं तो ठीक लग रहा हूँ। हम्म। कुछ देर बाद फिर दर्द शुरू हुआ, फिर बुलाया गया पुलिस को। हम्म। तब फिर 2 बजे पुलिस लेके गई बापू को रात में? एम्स, रात में एम्स में। हम्म। अच्छा, लेके गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने में ये लोग वकालतनामा पेश कर दिए हैं कि बापू को बाईपास सर्जरी कराने की इजाजत दी जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम्म। अब बापू मना कर रहे हैं बार बार, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं बाईपास कराना है। अब इसीलिए आज सुनवाई चल रही है, सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जबरदस्ती ये सब काम कर रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब है। तो जबरदस्ती और करने उसमें वाला कौन है? बापू तो बोले कि नीता जो है ना, नीता वैद्य, ये महा बेवकूफ है। ये हम्म। अपने को बहुत समझदार समझ रही है, लेकिन बहुत बेवकूफ है ये। और नीता वैद्य का बहुत काम वहां पे हो रहा है। मतलब सारा वो नेता जो, नेता का ही देन है? हाँ नीता वैद्य, वो अर्जुन भाई भी हैं वैसे। हम्म। तो लेकिन अब क्या कहा जाए, बहुत राजनीति है वहां पे फिलहाल। जो अच्छा। ठीक करने लग रहा है ना, उसका टांग खींच के अलग कर दिया जा रहा है। मतलब जो नागपुर का भी वैद है तो वो भी काफी बापू जी राहत मिल गया था? हाँ, उनसे भी काफी बढ़िया रिस्पॉन्स था। मेरे साथ 2 दिन मगर थे हुए। मगर बापू जी तुरंत मतलब 2 दिन बाद उनको भी बाहर कर दिया गया? उनको, हाँ उनको भी जो है, वो हमको बोले कि मैं 6 दिन और रहूंगा। हम्म। बापू हमसे पूछे कितना दिन लगेगा, हमने बोला बापू 10 से 15 दिन के अंदर मतलब क्लियर हो जाएगा। हम्म। अगर एक दिन में 4 ट्रीटमेंट होगा। तो बापू बोले ठीक है कर तू। हम्म। तो बापू इसके लिए तैयार हो गए, समझ रहे हैं। हम्म। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि 2 ही दिन, 2 दिन क्या, 3 ही ट्रीटमेंट हो पाया। और हम्म। 3 के बाद तो फिर ऑलरेडी जो है ऐसा व्यवस्था हो गई कि ट्रीटमेंट ही नहीं करना है। एक दिन तो बापू थे, लेकिन तो भी दिन भर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो कुल मिला के सब यही रोड़ा था बीच में। और बापू उधर एम्स में गया, तुरंत रिलीज ऑर्डर आ गया मेरा। मैं निकल गया। फिर जब निकल गया तो हम सोचे कि अब फिर जब बापू जी, अब जब तक आएंगे नहीं, ट्रीटमेंट होगा नहीं, एम्स में तो होना नहीं है। ना। तो फिर मैं बोला कि चलो भैया, तब फिर मैं वापस आ गया इधर। इमरजेंसी में टिकट कैसी तरह मिला एक, वो भी AC 2 टायर में मिला, तो लेके आए।